वह चिड़िया जो कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत का जो पहला जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा ये रचित, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो, तो कवि ने बताया है इस चिड़िया के बारे में कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। मुंह बोली है, एकांत में उमंग में रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो आइए केदारनाथ अग्रवाल जी की इस कविता को हम शुरू करते हैं। हमने सीधे सार से शुरू करा, अब हम सीधे उस पे आते हैं। वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो उनके अंदर एक कल्पित चिड़िया है, जो उसके गुणों को वो बताते हैं कि ये जो छोटी सी जो चिड़िया है, ये दूध भरे जुंडी के दाने, जो अनाज के जो दाने हैं, उनको चोंच मारकर उनको खा लेती है और उसके रस को पी लेती है, रस को सारे को खा लेती है। वह छोटी सी और संतोषी चिड़िया है, हमेशा मतलब सेटिस्फाई रहने वाली है, हमेशा संतोष में रहने वाली है। उसको किसी भी परिस्थिति में कोई दुख नहीं है, हमेशा उसको अच्छा लगता है। वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, उसके जो पंख है वह नीले हैं और वह बहुत सुंदर दिखती है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है और उसको अन्न से, अन्न के दानों से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह चिड़िया जो अपना गला खोलकर, अपने कंठ को खोलकर बूढ़े वन, मतलब जो इतने सालों से जो ये वन है, इस बाबा की खातिर, मतलब उस वन को एक रूप के आकार में दिया है, एक मनुष्य रूपी आकार दिया है। बाबा जिसे कहा है कि एक बूढ़ा बाबा है जो ये वन है, इसके खातिर अपना सारा रस उड़ेल कर, अपने सारे मधुर जो आवाज है उसको उड़ेल कर उसके लिए गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, जो छोटी सी चिड़िया हूँ मैं और मेरे नीले पंख है, उसके लिए मैं अपना छोटा सा अपना गीत उसके लिए गा लेती हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है, उसे देखने से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो जिस तरीके से यहाँ पे अभी जो तीसरा ये पैराग्राफ है, जो तीसरा ये छंद है, इसमें ये चिड़िया चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, मतलब जो नदी उफान रही है, जिसमें इतनी लहरें दौड़ रही हैं, उस नदी के अंदर से जल की बूंद को, जो मोती के समान है उसके लिए, उसकी जो प्यास बुझाने वाली है, उसको वह नदी के अंदर टटोल कर निकाल लेती है। ऐसी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया के अपने बारे में बताया है और उसको नदी से, वन से और उसको अनाज के दानों से बड़ा प्यार है, जैसे यहाँ पे बताया गया। पाठ के बारे में हमने सबसे पहले ही शुरुआत करी, तो केदारनाथ अग्रवाल जी का एक बहुत प्यारा पाठ है। और आइए हम प्रश्नों पर चलते हैं बिना समय गंवाए। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। जैसा आपको लगता है कि चिड़िया नीली है, नीले रंग के पंख है, छोटी चिड़िया है, आपने आसपास में चिड़िया देखी होगी, वैसे आप उस चिड़िया का चित्र अपने कॉपी पर आपको बनाना है। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, नीले पंखों वाली चिड़िया, अन्न से प्यार करने वाली चिड़िया, लेकिन चिड़िया बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो कविता है ये चिड़िया के ऊपर है। तो आपको जो अच्छा लगे, एक अच्छा सा शीर्षक आप इसको दे सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो आपको पता है चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को गाना गाती है, चिड़िया को अन्न से प्यार है, चिड़िया को जंगल से प्यार है, चिड़िया को नदी से प्यार है। तो इस तरीके से देखिए, मुझे नदी से बहुत प्यार है बताया है उसने।
तीनों पैराग्राफ में उसको हर उन चीज से प्यार है जिस चीज से वो कोई चीज लेती है। आशय स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इसमें क्या कवि कहना चाहता है, अभी मैंने आपको बताया है, वो आपको इसमें देना है कि रस उड़ेल कर गा लेते हो। अपने मन का जितना प्रेम है वो रस उड़ेल कर, ठीक है, अंदर का रस प्रेम, रस का अर्थ यहाँ पे प्रेम है, उस प्रेम को उड़ेल कर, पूरा बाहर निकाल कर अपने प्रेम को दिल खोल कर वह गा लेती है जंगल में, जंगल के लिए, वन, बूढ़े बाबा वन की खातिर। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो जो उफानती हुई नदी है उसके अंदर से उसका दिल टटोल कर, मतलब उसके अंदर जो उसकी बात है और जो उसकी खास चीज है उसका दिल टटोल कर, उसकी बातों को जानकर उसके अंदर से वह बाण जल का मोती ले जाती है। तो जिस तरीके से एक मनुष्य के रूप में जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आपने देखा कि कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं, ठीक है, उसको भोजन से बड़ा प्यार है, वन से बड़ा प्यार, नदियों से बड़ा प्यार है, और किस तरीके से वह आसपास के अपने जो समाज है उसमें से कैसे कैसे चीजों को वह ले जा सकता है, वह कैसे उनके लिए कुछ कर सकता है, गाना गा सकता है, उनका और लोगों का दिल टटोल कर उनके अंदर से अच्छी बातें निकाल सकता है। इस तरीके से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर केदारनाथ अग्रवाल जी ने किया है। तो नीलकंठ, देखिए, अनुमान और कल्पना, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया हो सकती है। तो इस प्रश्न के आधार पर आप बता सकते हैं कि वो चिड़िया कौन सी हो सकती है। नीलकंठ हो सकती है। नीलकंठ बड़ी प्यारी छोटी सी होती है जो नीले कलर की होती है, नीले रंग की होती है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए, इनमें यदि कोई पक्षी से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसमें किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोता की चोंच लाल है, शरीर हरा है, तो मैना कौवा को पता है। बतख कबूतर, बतख सफेद रंग की हो सकती है, कौवा काले रंग का हो सकता है, ठीक है, मैना इस तरीके से, और कबूतर को आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है मुझे बहुत प्यार है पर खत्म हो जाता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता के कुछ नए बंद जोड़ सकते हैं। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियां वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषता को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां आप लिख सकते हैं। भाषा की बात, यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न है, आपको उन प्रश्नों को पढ़ना है, और अगर आपको कोई भी परेशानी लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी परेशानी को दूर जरूर करेंगे। और ये वह चिड़िया जो उसको पढ़ने में बहुत आनंद आया, केदारनाथ अग्रवाल जी की ये जो कविता है, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।